इनकी हथेली की बात की जाए तो 2025 और 2026 इनकी लाइफ का सबसे अच्छा साल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 में इनके करियर को एक नई दिशा मिलती हुई दिख रही है और 2026 में भी एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हो सकता है इनकी जॉब लगे और यहाँ इनकी शादी हो, क्योंकि दोनों जगह पे न्यू बिगनिंग है। अब एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस उंगली की। ये लिटिल फिंगर अगर बाकी उंगलियों की तुलना में आपको अलग हटकर चलता हुआ दिखाई दे, ये भेड़ चाल है जहाँ बाकी लोग एक दिशा में भाग रहे हैं और ये इस उंगली की तरह अलग थलग खड़े हैं। ये सोच को बताता है, मानसिकता को बताता है। ये कभी भी भेड़ चाल का हिस्सा होना पसंद नहीं करते हैं। इनकी सोच किसी की भी सोच से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। ये किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, किसी के कहने से किसी को अच्छा या बुरा नहीं मान सकते हैं। ऐसे लोग एक्सट्रीमली नॉलेजेबल होते हैं। ये उसी मुद्दे पर बोलना पसंद करते हैं जिस मुद्दे की पूरी जानकारी इनके पास हो। यदि जानकारी नहीं है तो ये चुप रहना सही समझते हैं। अगर किसी भी बात को लेकर के, किसी भी सिचुएशन को लेकर के इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया तो यकीन मानिए इनके दुश्मन भी इनको सुनना पसंद करेंगे और वो भी कहेंगे कि भले ये मेरा दुश्मन है लेकिन नॉलेज बहुत है इसके पास, ज्ञानी तो है ये। तो ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं और चाहे कुछ हो जाए ये अपना रास्ता खुद चुनते हैं। जुपिटर की फिंगर बहुत ज़्यादा बड़ी है। ओ गॉड, इतनी बड़ी जुपिटर की फिंगर ये बड़ी प्रॉब्लम लेकर के आती है। ईगो भर भर के होता है ऐसे लोगों के अंदर और ये ईगो क्लैश पर्सनल लाइफ को डैमेज करता है। ऐसे लोगों की बातों को यदि कोई लगातार काट दे, सामने वाला दुश्मन है इनका, इनकी बात को कैसे काट दिया। जुपिटेरियन नेचर इनके अंदर भरा हुआ होता है। देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु। अब उनको घमंड ना हो तो किसको हो, इनके अंदर इस नॉलेज का घमंड तो होता ही है। इनको पता है कि भाई मैं ज्ञानी हूँ, मेरे पास खूब नॉलेज है और तुमको मानना है। ये जो दबाव वाला नेचर है ना कि मानना है, सामने वाले को मानना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक बात याद रखना, आप चाहे कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, नॉलेज का कभी अंत नहीं है, क्योंकि वो अनंत है, ज्ञान अनंत है। कोई कितना ही पढ़ ले वो ये नहीं कह सकता कि उसको सब पता है, क्योंकि सब किसी को नहीं पता होता है ना। तो सामने वाला यदि आपकी बात को काट रहा है तो कभी भी उसको अपना दुश्मन मत समझना, क्योंकि सीखना पूरी जिंदगी चलते रहना चाहिए। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान काट रहा है जिसने कभी किताब को छुआ भी नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं की है, तभी उनकी बात को सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके जरिए आपको ईश्वर कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। तो जब आपकी बात से कोई सहमत ना हो तो दुखी नहीं होना है, उसको अपना दुश्मन नहीं समझना है, भगवान के मैसेंजर के तौर पे लीजिए, जिंदगी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं इनकी हार्टलाइन की। तो हार्टलाइन बता रही है शादी इनकी अच्छी फैमिली में होने वाली है। या तो इनके इन लॉज बहुत रिच होने वाले हैं या फिर इनका लाइफ पार्टनर इनसे बेहतर पोजीशन पर होगा। कभी कभी दोनों चीज़ें सामने वाले की लाइफ में होते हुए दिखाई देती हैं और कभी केवल एक, लेकिन होता ही है। हार्टलाइन को ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा वीक मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि हार्टलाइन टुकड़ों में बटी हुई है। ये पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम लेकर के आता है और आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम रहने की मुख्य वजह यही है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। रिश्तों में कभी भी अहम भाव को आगे मत आने देना। ये रिश्तों में कड़वाहट लेकर के आता है। आपकी हथेली बताती है कि सफलताएं आपको बहुत मिलने वाली हैं। एक तो हथेली पर ये ट्राइडेंट का साइन बन रहा है। ये ट्राइडेंट का साइन जब बनता है तो फेम बहुत देता है। फेम देता है, पैसा देता है, नाम देता है। तो आप चाहे टीचिंग के जॉब में जाएं या आगे चल करके पीसीएस की तैयारी आप करें, फेम आपको बहुत मिलने वाला है। आप एक फेमस पर्सनालिटी इन फ्यूचर बनने वाले हो, जहां आपके फॉलोअर्स लाखों या करोड़ों में होंगे। ये बात तो तय है। फेम है आपकी हथेली में। इस तरह का साइन जब हथेली में मैंने देखा है, ये सेलिब्रिटी की हथेली में होता है। ये साइन, ये फेम का साइन। आप अगर सोशल मीडिया पर एजुकेशन का कोई चैनल लेकर के आना चाहते हैं तो आप लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि ये साइन आपको बेनिफिट बहुत देने वाला है। फेम का साइन है आपकी हथेली में, बड़ा फेम का साइन है। सनलाइन काफ़ी अच्छी है। ये अच्छे प्रोफेशनल लाइफ को शो कर रहा है। आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे उसमें बड़ा चेंज कभी, ऐसा नहीं है कि 1 साल यहाँ 2 साल यहाँ, आप टिक कर रहने वाले हो अपने प्रोफेशन में। टिकने वाला ये पाम है। एक चीज़ और है कि आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर होने वाले हैं। आपको पसंद करने वालों की तादाद लाखों या करोड़ों में होंगी। लेकिन जितने बड़े आपके फॉलोअर्स होंगे, फॉलोअर्स की टीम जितनी बड़ी होगी, उतना बड़ा पद मुझे नहीं दिख रहा है। तो मुझे ये सोशल मीडिया ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पद मुझे उतना बड़ा आपकी हथेली में नहीं दिख रहा है। मुझे आपकी हथेली में मैक्सिमम दिख रहा है कि एक टीचर के बैंकर। मुझे आईएएस वाली हथेली ये नहीं लग रही है।
इसके बावजूद इतना बड़ा साइन जब बनता है तो हाँ ठीक है, फिर सोशल मीडिया स्टार आप बनने वाले हो। लाइफ काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है आपकी हथेली में। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे राहु की लाइन ना कसम खा ली है कि एक भी दिन आपको चैन से जीने नहीं देना है। और ये अफरा तफरी वाला जीवन, ये टेंशन से भरी हुई लाइफ आपकी हथेली में, एक मिनट, मुझे दिखाई दे रही है 2029 से। अभी क्या है, अभी देखिए यहाँ से जैसे ही आपकी माइंड लाइन, इस तरह से एक माइंड लाइन आती है यहाँ, और ये जो ब्रेक लगता है ना बीच में, माइंड लाइन आपको दबी हुई दिखाई दे और ऐसा लगे कि दो रेखाएं आपस में काट रही हैं माइंड लाइन पे, ये साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये मेजर लॉस को शो करता है। और यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी मुझे नेगेटिव चेंज लेते हुए दिख रही है, क्योंकि राहु की लाइन का ये जो प्रहार है ये बड़ा तगड़ा है हथेली में आपके। सभी साइन हैं, आप एक्सट्रीमली फेमस होते हुए दिख रहे हो, वर्क प्लेस पे आप अच्छा कर रहे हो, बट ये क्यों है ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। ये डिस्टर्ब करता है। मतलब अगर प्रॉब्लम है तो एक सर्टेन एज तक रहे। इस तरह की राहु की लाइन्स अगर मुझे बताना हो किसी को तो मैंने देखा है, लेकिन जनरली मैंने ये दूसरे देश की महिलाओं की हथेली में देखा है। अपने देश की महिलाओं की हथेली में मैंने कम देखा है इस तरह के साइन। ये तब होता है जब आपकी इच्छाओं को कोई कंट्रोल कर रहा हो, आपको बंदिशों में रखा जाता है, जहां आप खुद को घुटा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे लोगों के बीच फंस गए हैं जहां आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, आप कोई फैसला खुद से नहीं ले पा रहे हैं। तब जाकर के ऐसी ज़िंदगी, ऐसी हथेली बनती है जहां हर डिसीजन के लिए, हर चीज़ के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, तभी ये साइन बनते हैं। इस तरह की हथेली यदि है तो राहु की रेमेडीज़ करने के लिए अभी तो फिलहाल 2025-26 बीतने दीजिए, क्योंकि नई जॉब, नई दिशा, नई लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद मैं कुछ रेमेडीज़ प्रोवाइड करूँगी, अभी नहीं करूँगी क्योंकि ये दूर है अभी फ़िलहाल, और इसके लिए आपके माता पिता को उस रेमेडीज़ को फॉलो करना होगा। पहले यहाँ मिलने वाली तरक्की को ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले की लाइफ तो बहुत अच्छी है, यहाँ से लाइफ गड़बड़ाई है, तो फिलहाल अभी तरक्की मिलने दीजिए। उसके बाद आगे देखेंगे कि करना क्या है इसका। आपके मून माउंट पर एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन बन रहा है। ट्रायंगल का साइन यदि मून माउंट पे बड़ा बनता है तो आपके सभी सपने अर्ली एज में पूरे होने वाले हैं, सभी सपने पूरे हो जाते हैं। आपने अपने करियर को लेकर के जितनी भी इच्छाएं हैं आपके मन में, वो सभी सपने आपके पूरे हो जाएंगे और अचीवमेंट बड़ा मिलता है। यदि आपकी माइंड लाइन की बात करें तो ये लाइफ लाइन से अलग हटके चल रही है, स्टार्टिंग से नहीं है, बचपन से नहीं है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद ये अलग हुई है। तो बचपन में मिला जुला होगा, कुछ चीज़ों के लिए मम्मी पापा के डिसीजन के ऊपर आप डिपेंड करते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जा रही है आप अपने डिसीजन खुद लेना पसंद कर रहे हो। और फिलहाल अभी जिस एज में आप हैं, यहाँ तो जो करना है खुद ही करना है वाली बात है। जो फैसला लेना है अपने करियर को लेकर के खुद ही लेना है, सुनी नहीं है किसी की, है ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है कि जब जुपिटर की माउंट से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो ये अच्छा माना जाता है पाल्मिस्ट्री में। ये आपको आपके करियर के तरफ सीरियस बनाता है। ऐसे लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करने का बड़ा मन होता है और पूरी शिद्दत से लोग चाहते हैं कि इनका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा चले, इनकम अच्छी हो, इनको रिकॉग्निशन मिले, फेम मिले, इनका सपना होता है और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। 24 आवर इनके माइंड में इनका प्रोफेशन ही चलता है, इनका करियर ही चलता है और इंसानी दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। आप देखोगे ये चीज़ होते हुए, तो वो है इनकी हथेली में वही चीज़ें ये अट्रैक्ट कर रही है। तरक्की है। 2025-26 बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। करियर के लिहाज से दोनों साल न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। अगर मान लो कि इस साल इन्होंने करियर में न्यू बिगनिंग कर ली है इस साल और नेक्स्ट ईयर इनका प्लान नहीं है जॉब चेंज करने का या प्रोफेशन चेंज करने का, तो डेफिनेटली शादी होने वाली है नेक्स्ट ईयर इनकी, ये दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन मुझे बहुत नाखुश करते हुए दिख रही है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं आपकी हथेली में। लाइफ लाइन से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह की लाइफ लाइन जब होती है, डबल ट्रिपल लाइन्स या इसको आप आइलैंड कह दीजिए, ये वाली साइन यदि लाइफ लाइन पे बन रही है तो आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी आती है। या ऐसी लाइफ आपको मिलती है जहाँ आपको लगता है कि भाई बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं। ये मतलब जस्ट लाइक आप इतना समझो ना कि किसी भी गाड़ी की ना, किसी सामान को ढोने की एक लिमिटेशंस होती हैं। और कभी कभी आप देखते हो ना कि बाइक है, मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल पे ना ऐसे जनरली 2 या 3 लोगों को हम बैठे हुए देखते हैं। उस पर आप देखो कि आपको लगेगा कि पूरा का पूरा खानदान बैठ गया है, 10 बच्चे इधर, 5 बच्चे उधर लटके हुए हैं। आपको लगेगा भाई ये चला कैसे रहा है बाइक, है ना। तो वो तो बाइक को पता है कि वो किस तरह से चल रहा होगा उस वक्त, जब पूरी फैमिली, पूरा खानदान एक ही बाइक पर बैठ करके पूरा सामान लेकर के चल रहा होता है। तो वही वाली फीलिंग आती है इनको अपनी लाइफ में कि जितनी मेरी काबिलियत है, मेरी कैपेबिलिटी है, उससे ज़्यादा लोड मेरे ऊपर ईश्वर ने डाल दिया है। इतना मैं कैसे आगे लेकर के जा पाऊंगी। तो ज़िंदगी थका देती है ना, वो वाली बात है। लाइफ लाइन अच्छी नहीं है। आगे की लाइफ लाइन
डिस्टर्ब हैं। शादी मैरिज लाइन की बात की जाए तो आपकी हथेली में दो दो विवाह की रेखाएं हैं और लास्ट वाली जो रेखा है वो ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, वो लेट मैरिज को शो करती है। अब यहाँ क्या है कि चलो ठीक है, मैरिज नहीं हुई, हमने नहीं करनी, हमने अभी करनी है, मैंने कर ली शादी, और वैसे भी आपकी शादी अर्ली एज में ही है, अभी होनी है। मुझे भी ये लग रहा है कि शादी है आपकी, नेक्स्ट ईयर शादी है शायद आपकी। तो अभी क्या है कि इस वक्त क्या होता है, जब आपकी शादी होती है और लाइनें बहुत वीक होती हैं तो कनेक्शन हस्बैंड के साथ स्ट्रांग नहीं हो पाता है, वो रिश्ता उतना मजबूत नहीं होता है। तो अब आप कहेंगे कि अच्छा तो फिर आगे ये जो लाइन बन रही है इसका क्या मीनिंग होगा, इसको क्या समझा जाए। ये लाइन बताती है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा या आएगी जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग आपके हस्बैंड से ज़्यादा अच्छी होगी। तो अब यहाँ पर लोगों को लगता है कि अच्छा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात चल रही है। जी नहीं, यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं चल रही है। यहाँ क्या होता है कि या तो माँ के साथ बॉन्डिंग शादी के बाद बड़ी अच्छी हो जाती है, या फिर इन लॉज में हो सकता है आपकी सास का कनेक्शन आपके साथ बड़ा अच्छा हो जाए। किसी की एंट्री शादी के बाद होती है, और कुछ केस में मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे के साथ माँ का बॉन्ड बड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे मान लो कि अब देखो बच्चे के कारण रिश्ता बच गया, वो कब होता है जब माँ बाप बच्चों की खुशी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बच्चों से लगाव बहुत होता है, उसको दुख नहीं देना चाहते, तो रिश्ता चाहे कमजोरी क्यों ना हो उसको ढोते हैं पूरी जिंदगी। तो ये भी होता है कि बच्चा अहम भूमिका निभाता है, उस बच्चे से लगाव बड़ा होता है, तो वो भी हो सकता है कि चाइल्ड की वजह से ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा और इनका बॉन्ड इनके बच्चे के साथ बहुत स्ट्रांग होगा। पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ क्या है कि पास्ट लाइफ भी वही है, सेम चीज़ें हैं। पास्ट लाइफ में भी कहाँ आपने अच्छी लाइफ देखी है, वहाँ भी तो एकदम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखी है आपने। पास्ट लाइफ से पहले की लाइफ का कर्मा कैरी करके लेके आए हो, यानी उससे पहले, या हो सकता है उससे पहले ही कोई गलती हुई है जिसकी भरपाई लगातार हर लाइफ टाइम में आप कर रहे हो। और यहाँ एक बड़ा सा ट्राइंगल, केतु पर बनने वाला ट्राइंगल, ये बताता है कि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा को आप कैरी कर कर लेकर आए हो। तो पास्ट लाइफ के में आपने बैड जो कर्मा थे वो ज़्यादा थे और अच्छे कर्मा कम थे। अब इस लाइफ टाइम में देखें, क्योंकि ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है आपकी हथेली में, यहाँ भी है ट्रायंगल का साइन, तो यहाँ भी है। केतु आपका दूषित है, केतु दूषित है आपका। सूर्य की बड़ी कृपा है, केतु दूषित है, कर्मा में दिक्कत हो रही है। ये पहले के कर्मा का फल लेकर के आए हो। इस लाइफ टाइम का कर्मा तो मुझे यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे कर्म कर रहे हो आप, पास्ट लाइफ का ही है। और जैसे जैसे कर्मा आप कर रहे हो सकता है ये जो साइनें बन रही हैं ये सारी मिट जाए आगे चल करके, लेकिन फिलहाल भी पूरा फोकस 2025-26 पे रखो, अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स मिल रहे हैं उसको ग्रैब करो, आगे बढ़ो। देन आफ्टर आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। आपके हथेली में गवर्नमेंट जॉब के स्ट्रॉन्ग साइन बन रहे हैं। मंगल पर यदि ट्रायंगल का साइन बनता है, एक तो ये प्रॉपर्टी बहुत दिलाता है, दूसरा मान लो कोई हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे ये सेव करता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बूस्ट करता है। इसके अलावा ये एक्सीडेंट जैसी प्रॉब्लम से भी आपको सेव करता है, आग से बचाता है, आग से अगर समस्याएं होती हैं कभी तो उससे आपको सेव करता है ये, और जानवरों से भी सेव करता है। लखलाइन देखो, धन की रेखा स्ट्रांग है आपकी हथेली में, एक नहीं है कई है, तो पैसा तो खूब रहेगा, पैसे को लेकर के चिंता नहीं है, मान सम्मान में कमी नहीं आएगी, लेकिन पर्सनल लाइफ डैमेज रहने वाला है, पर्सनल लाइफ से प्रॉब्लम होगी, जिंदगी में एक्स्ट्रा लोड हमेशा रहेगा, खास करके 2029 या 1 मिनट 30, क्योंकि 9 का एकदम लास्ट जा रहा है, 2030 ही मान करके चलना, यहां से वो एक्स्ट्रा लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायंगल का साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई, हाथ में एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल बनाता है ये आपको। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ आपको फील होता है, आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट होता है, और आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जब आप परेशान होते हैं ना, उस परेशानी का हल ढूंढने के लिए आप इधर उधर भागते हैं। और जब मेरे जैसे लोगों से आप मिलते हैं तो हम लोग आपको कभी भी ब्लैक मैजिक की तरफ नहीं लेकर के जाते हैं, हम लोग आपको सिंपल सी पूजा बताते हैं जो आप घरेलू पूजा करते हो, घर में करते हो, सीधे साधे तरीके से, है ना। क्योंकि भगवान मेरे हिसाब से तो माता पिता है, माता पिता को खुश करने के लिए आडंबर की जरूरत होती नहीं है। अब यहाँ क्या है कि अगर मैं इनको बोलूँ तो उस प्रोसीजर में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोल दिया तो 2 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इट विल टेक टाइम, मतलब उसको लगता है यार 3 माह लगता है, 6 माह लगता है, साल भर लगता है उस प्रॉब्लम को ख़त्म होने में, है ना। लेकिन अब क्या है कि ऐसे लोगों के अंदर ना थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि
ये चाहते हैं कि सब जल्दी 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 खत्म हो, प्रॉब्लम खत्म हो। तो ये लोग ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्राज करते हैं, और उस वक्त जब उनके कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो ऑब्वियसली कि आपको लगेगा कि प्रॉब्लम कम हो गई है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम 2.0 बाकी है, क्योंकि वो आपको लगता है कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम नेक्स्ट वेट कर रही होती है। तो ये है, बट क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं उन लोगों की तरफ। मिस्ट्रीज इनको अपनी तरफ खींचती हैं। ट्रैवलिंग से इश्यूज है आपको, क्योंकि देखो एक तो ट्रायंगल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रायंगल है, धन की बरसात है, जिंदगी में पैसा बहुत रहेगा, पानी की तरह पैसा आएगा जिंदगी में, ये तो चलो गारंटी है मेरी, पैसा पानी की तरह आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन इश्यूज बराबर से रहेंगे। मून माउंट पर क्रॉस के साइन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ये डिप्रेशन को शो करता है। मेंटली आप डिस्टर्ब फील करोगे, ये मेंटल प्रेशर को भी शो करता है कि इतनी दिक्कतें क्यों दिख रही हैं। हाँ, ऐसे लोग जब इनका अंगूठा ये बाहर की तरफ एकदम ट्रायंगल वाले शेप में आपको जाता हुआ दिखाई दे, इन लोगों को डेली मिलने वाले चैलेंजेस बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे वर्क में जाना ये पसंद करते हैं जहाँ नया कुछ करने को डेली मिले, नया सीखने को मिले, और उस काम में अच्छा भी करते हैं। 9 to 5 जॉब इनको अट्रैक्टिव नहीं लगती है, ये बैंकिंग वाले जॉब में चले जाए, टीचिंग वाले जॉब में चले जाए, ये सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। मुझे वही लग रहा है कि ब्लॉगिंग तो ये स्टार्ट करने ही वाली है, क्योंकि इनको अच्छा लगेगा और इनके लिए है ब्लॉगिंग, ठीक है। ब्लॉगिंग से ज़्यादा क्योंकि कम्युनिकेशन आपको उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना, हो सके तो इस बीच में क्लासेस कर लीजिए कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, वो थोड़ा वीक है आपका, शब्दों पर कंट्रोल थोड़ा वीक है। ऑन कैमरा जब आप बोलोगे तो कभी कभी कुछ चीज़ें आप ऐसे भी बोल दोगे जो नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा आपका नहीं है, गड़बड़ है। जैसे ये सारी चीज़ें वीक हैं आपकी, फैमिली लाइफ तो ऑलरेडी वीक होगी ही, अभी भी आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं वहाँ भी आप खुश नहीं रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको नहीं समझते हैं, आपकी फैमिली में आपको गिले शिकवे रहते हैं अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ, आपको हमेशा लगता है कि इससे बेहतर परिवार, इससे बेहतर फैमिली में डिजर्व करती थी, मुझे नहीं मिला, और शादी के बाद भी ये सिलसिला चलता रहेगा। जुपिटर माउंट आपको बहुत वीक है। अब आप कहेंगे कि क्या मैं जुपिटर को लेकर के वर्क करूं, तो मैं बोलूंगी कि नहीं, आपको जुपिटर को लेकर के वर्क करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी पूरा फोकस आपका आपके करियर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 2025-26 आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल है। ये साल आपको काफी कुछ देने को तैयार है, तो पूरा एफर्ट लगाइए और निकलिए इस प्रॉब्लम से, पहले करियर बना लीजिए, देन आफ्टर अपने ग्रहों को आप ठीक करते रहिएगा, क्योंकि जिंदगी बड़ी लंबी है। और जब आपके कर्मा अच्छे होते हैं तो कभी कभी मैंने क्या देखा है कि डबल लाइफ लाइन होने के बावजूद जिंदगी उतनी खराब नहीं थी, सामने वाले की नहीं हुई जितना कि मैंने उस लाइफ लाइन को देख करके बोला। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम्स तो आई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आई है, उतने साल मेरी इनकम भी स्टॉप हो गई, लेकिन अच्छा ये रहा कि पार्टनर की जॉब बड़ी अच्छी रही, तो वहां से सपोर्ट मिलता रहा। तो जब आपका कर्मा अच्छा होता है ना, तो दुख का टाइम आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन साथ में भगवान किसी ना किसी रूप में आपके साथ खड़े होते हैं, जहां वो प्रॉब्लम का टाइम भी गुजर जाता है, आप उसको भी गुजार लेते हैं, है ना, ये चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं ये छोटा सा स्टार का साइन मुझे मून माउंट पर बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है। ये क्या करता है बताती हूँ मैं आपको, कि इंट्यूशन आपका अच्छा है, ऑन पॉइंट रहता है, ऐसे लोग इंट्यूटिव होते हैं। अभी फिलहाल वो इंट्यूशन आपका पावर आपका वर्क नहीं करेगा, आगे चल करके आपको समझ में आएगा कि आप इंट्यूटिव हैं, और कुछ चीज़ें हो सकता है ड्रीम के थ्रू या गट फीलिंग होता है उसके थ्रू आपको पता चल जाता होगा कि हाँ ये होने वाला है, ये होगा, ठीक है। और ये स्टार का साइन आप प्रॉब्लम भी देता है, ये पानी से प्रॉब्लम नहीं करके आता है, थोड़ा सा ये मेंटल प्रेशर देता है। देखो फेम तो बहुत मिलेगा आपको, इंटरनेशनल फेम भी दिख रहा है, लेकिन नेशनल फेम ज़्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूँ, नेशनल फेम ज़्यादा है, इंटरनेशनल फेम ज़्यादा है, तो नेशनल ज़्यादा है, और वो एक सेलिब्रिटी फेम को शो कर रहा है, आपकी हथेली बता रही है यही बात। धन के मामले में आपकी हथेली बहुत अच्छी है, फेम के मामले में बहुत अच्छी है, पर्सनल लाइफ के मामले में बहुत खराब हथेली है। आप इंसान बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव भी हैं, आज पता नहीं क्यों गला मेरा साथ नहीं दे रहा पॉजिटिव भी बहुत हैं आप अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, और ये पॉजिटिवनेस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लेकर के आएगा, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम लेकर के आएगा। ऐसे लोग बहुत करते हैं रिश्तों के लिए, और उम्मीद भी बहुत रखते हैं। उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि उम्मीद कभी भी आपको लगेगा कि गलत इंसान से रख लिया, आपकी उम्मीद पे कोई रिश्ता कभी टिकेगा नहीं, इसलिए रखना मत। देखो स्क्वायर के साइन तो बहुत हैं, ट्रायंगल भी है, मून माउंट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या है कि जब मून माउंट पे इतने ज़्यादा जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो ज़िंदगी में
सुखों में कमी करता है, ये खुशियों में कमी करता है। ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम देता है, मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हो। देखते हैं आप आगे कुछ अच्छा हो। ये देख करके ये दो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, एक तो ये लाइफ लाइन, दूसरा ये वाली साइन उस पिक में मिसिंग है। आप देखो ज़रा, ये सीधे आकर के लाइफ लाइन को कट कर रही है और यहाँ पर भी एक्सीडेंट का साइन बन रहा है। यहाँ क्या होता है कि मेजर एक्सीडेंट कोई शो कर रहा है। आप बस एक काम करिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम मुझे एक्स्ट्रा लोड टाइप लाइफ जो दिख रही है ना, ये मुझे आपकी हेल्थ को लेकर के ही प्रॉब्लम बनते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि करियर वाइज आप शाइन कर रहे हो, हर चीज़ अच्छी दिख रही है। चलो ठीक है, हस्बैंड के साथ नहीं बन रहा है तो उसकी वजह से इतना डैमेज तो लाइफ नहीं होना चाहिए। ये हेल्थ का ही मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, ये एक्स्ट्रा बैगेज जो लाइफ में आगे बनते हुए दिख रहा है, ये हेल्थ का ही मुझे दिख रहा है। आप अभी से हनुमान चालीसा का पाठ करो, एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे को याद से करो। अगर नहीं कर सकते वीक में 2 बार, 2 दिन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक दिन, चाहे ट्यूसडे करो या सैटरडे करो, आप हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो हनुमान जी की एनर्जी को बूस्टअप करता है, तो फिर ये जो हेल्थ की प्रॉब्लम है ना, ये कम हो जाती है। इस तरह से जब आपका मर्करी का माउंट सन की तरफ शिफ्ट हो जाए, और यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यदि आप मर्करी की लाइन को ध्यान से देखें तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मर्करी की लाइन से एक स्ट्रांग लाइन सन माउंट की तरफ जा रही है और सीधे जाकर के फेम लाइन से अटैच हो रही है। क्रिएटिविटी के थ्रू फेमस होना, क्रिएटिव माइंड आपको फेमस बनाएगा। अब वो क्रिएटिविटी क्या है, आप किस फील्ड में अच्छे हो, आप क्या लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते हो, सोशल मीडिया पर आकर के आप ऐसा क्या करने वाले हो, इनफैक्ट नॉलेज क्या लेकर के आ रहे हो, क्या पढ़ाओगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि जो भी तरक्की है, जैसा भी फेम है, ये आपके क्रिएटिविटी की वजह से आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। इस तरह की हथेली लेकर के अगर कोई मेरे पास आए और मुझे बोले कि प्रोफेशन बता सकते हो क्या हो सकता है, तो मैं बोलूँगी कि भाई आप आर्टिस्ट हो, क्योंकि इस तरह की हथेली, ये साइन मुझे आर्टिस्ट यानी एक्टर्स के पाम में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया स्टार होते हैं, वो भी स्टार होते हैं। और आजकल तो चलो सोशल मीडिया की वजह से हर कोई सेलिब्रिटी बन चुका है, तो सेलिब्रिटी साइन है आपकी हथेली में। सोशल मीडिया के थ्रू आप जितनी भी कमाई करोगे, उसका 1% आप कोशिश करना कि किसी ज़रूरतमंद को आप दान में दें, 1%। और ये ट्रायंगल का साइन, मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी है। रिश्ते टूटते टूटते नहीं टूटेंगे, क्योंकि आप रिश्तों को सहेजना जानती हैं। लोन की समस्या रह सकती है, क्योंकि हथेली में यहाँ पर ये साइन बनता हुआ दिख रहा है, लोन की समस्या रह सकती है ज़िंदगी में। यदि आपने कर्जा ले लिया तो फिर वो चुकता नहीं हो पाएगा, वो दिक्कत देगा। तो कोशिश करना कि कभी लोन ना लेना पड़े, किसी से कर्जा ना लेना पड़े, इसका ध्यान रखना। पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत कनेक्टेड हो आप। चलो मैं आपको केतु की रेमेडीज प्रोवाइड करती हूँ व्हाट्सएप पर। 2026 में करना, इसको अभी मत करना। पानी से भी खतरा है आपको, वाटर से। बहुत सुंदर हथेली है भाई आपकी। करियर में क्या कर रहे हो, एक बड़ा सा फिश का साइन बन रहा है। आपका सन माउंट एक तो शेप वाइज बड़ा अच्छा है, दिख अच्छा रहा है, सुंदर रहा है। यहाँ पे कहीं भी मुझे कोई भी गलत साइन बनता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी जैसा है जितना है पूरा पॉजिटिव है। और दूसरा एक बड़ा सा फिश का साइन बन रहा है और वो यहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है। ये एक्सट्रीमली फेमस पर्सनालिटी होते हैं और उनके बढ़ने के साथ इनका फेम, इनका मनी बढ़ता चला जाता है। बहुत फेमस पर्सनालिटी हो आप इन फ्यूचर। सही है डिसीजन सोशल मीडिया पर आने का, एजुकेशन को लेकर के सही है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपके पाम को देख करके स्टार्टिंग में ही बोल दिया है मैंने, अगर मैं फ्यूचर एनालिसिस की बात करूं कि 2025 और 2026 दोनों आपका शानदार जा रहा है, दोनों आपका बेहतरीन जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये साल न्यू बिगनिंग है और नेक्स्ट ईयर भी न्यू बिगनिंग है, तो दोनों साल कुछ नया हो रहा है। तो हो सकता है इस साल आपके करियर में एक नई शुरुआत हो, और हो क्या सकता है, होगा ही। और नेक्स्ट ईयर मुझे शादी हो सकती है, या फिर हो सकता है मे बी एनीथिंग न्यू, अगेन आप कुछ नया करके दिखाओ। तो ये 2 साल आपका है, आप करियर में जैसा जो भी तरक्की चाहते हो आप पा सकते हो। उसके बाद क्या है ना कि उसके बाद का बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इतना देख लेते हैं, क्योंकि जो अभी है उस पर फोकस रखो, आगे की चीज़ें हैं बदल सकती हैं। आउटर मार्क्स थोड़ा वीक है आपका। ऐसे लोगों के अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत लंबे वक्त तक ये बरकरार नहीं रख पाते हैं। यदि कोई इस एजुकेशन के लिए बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं मान लो, तो 1-2 घंटे के बाद ना इनको थकावट महसूस होने लगती है, तो एनर्जी लेवल इनका कम है। तो इनको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा, खान पान का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी थोड़ी वीक है। माना कि यहाँ ट्रायंगल का साइन है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वीक तो है, इम्यूनिटी वीक है आपकी, एनर्जी भी लो है आपका, और खास करके केतु आपका थोड़ा दूषित है। ये है आपके पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।